माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए इंटर का केमिस्ट्री से पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट लेके आया हूँ, यानी ठोस अवस्था, और बहुत ही आसान भाषा में और आप लोग समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपको जिस तरह से वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस तरह से आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उस सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा जिस सब्जेक्ट का आप चाहेंगे। और मैं चलता हूँ चैप्टर पर। पहला चैप्टर ठोस अवस्था है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ठोस अवस्था, ठोस होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग ठोस के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ठोस होता क्या है। सबसे पहले मैं ठोस के ऊपर चलता हूँ थोड़ा से, क्योंकि ठोस के ऊपर क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, पदार्थ या द्रव्य। ये द्रव्य क्या चीज़ होता है। अब पदार्थ द्रव्य, अब मैं आपको बताऊँ, पदार्थ द्रव्य एक ही चीज़ होते हैं। आप द्रव्य भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। पदार्थ द्रव्य, इनके तीन प्रकार होते हैं। मैं इनकी डिफिनेशन की बात करूं तो वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको पता हो गया। वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों, अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकें, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। यानी कह सकते हैं जिसमें भार होता है वो पदार्थ होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, गैस, हवा, लकड़ी, बुक, किताब, मेज, टेबल, यानी जितने वस्तुओं जिसमें जितने वस्तुओं में भार होता है, समझ लो, जिनको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हो, सब पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य होते हैं। मैं बता दूं, द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। आपको पता है पहला क्या होता है, ठोस, सॉलिड। दूसरा क्या होता है, दूसरा है द्रव, यानी लिक्विड। और तीसरा क्या है, गैस। तो मैं आपको बता दूं, ये द्रव्य के तीनों अवस्था को, ये तीनों अवस्था हम लोग पहला अवस्था पढ़ेंगे, ठोस अवस्था क्या चीज़ होता है। मैं ये ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। ठोस, ठोस क्या होता है, ठोस को मैं बता दूं, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यानी ठोस किसे कहते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। अभी मैं बता दूं, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, ये होते हैं ठोस। यानी इनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, लकड़ी आप लोग ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, ये क्या होते हैं, सब ठोस होते हैं, यानी सॉलिड होते हैं। और इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। और इसमें आपको मैं बताऊंगा इनके लक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। ये तो ठोस हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं, द्रव। वे पदार्थ जिनका आकार तो निश्चित परंतु आयतन अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। यानी आकार तो निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। यानी द्रव, द्रव में जैसे हम लोग पानी कह सकते हैं, और आयल में पेट्रोल, डीजल, यानी जितने लिक्विड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आकार इसका कैसे निश्चित रहता है, आयतन अनिश्चित रहता है। जैसे हम लोग द्रव किसी भी बर्तन में डालते हैं, जैसे मान लो किसी भी बर्तन में द्रव को डालते हैं, तो ये द्रव क्या करता है, उस बर्तन का आयतन ले लेता है। तो इसका आयतन तो अनिश्चित होगा, क्योंकि जिस बर्तन में हम डालेंगे, गिलास में डालेंगे या बाल्टी में डालेंगे, किसी में डालेंगे, तो उसका आयतन ले लेगा, तो आयतन निश्चित कहाँ हुआ, लेकिन इनका आकार निश्चित होता है कि हाँ ये द्रव है। और बात करते हैं हम लोग गैस का। गैस क्या होता है, गैस में आपको बता दूं, वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित कहने का मतलब, ना इसका आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। हम लोग जिस बर्तन में गैस को रखते हैं, वो क्या करता है, हर जगह अपना स्थान ले लेता है। ऐसा नहीं कि आपका ऊपर कुछ ज़्यादा रहेगा, नीचे कुछ कम रहेगा, ऐसा नहीं, वो पूरे जगह अपना स्थान ले लेता है। यानी इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, द्रव, ठोस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों समझ में आ गया।
अब हम लोग चलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ लेकर बड़ी बड़ी चीज़ लेकर। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, इसको फिर से बताया, मैं तो उसके लिए एक वीडियो नया बना दूंगा आपके लिए। और चलते हैं ठोस अवस्था क्या चीज़ होता है। ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत्त संकुलित रहते हैं तथा इसी कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब अणुओं के बीच एक प्रबल बल, अंतराणुक बल द्वारा वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जाल की तरह बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो असमर्थ रहते हैं कंपन करने में या गति करने में, उन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस की डिफिनीशन मैंने इसके पहले बता दिया है। ठोस अवस्था आप लोग ये कह सकते हैं, देख सकते हैं कि ये ठोस अवस्था होती है, यानी जो अणु इसमें होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनके अणु इधर उधर नहीं होते हैं, ये आपके ठोस अवस्था में होते हैं। इनके बीच अंतराणुक प्रबल होता है, प्रबल यानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इधर उधर नहीं होते, इसे ठोस अवस्था कहते हैं। मैं ठोस अवस्था के बारे में इनके कुछ ठोसों के कुछ समान लक्षण बताऊंगा, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। ठोसों के समान लक्षण में देख रहे हैं आप, मैं इसमें 4 लक्षण आपको बताया हूँ, बहुत से लक्षण होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो मैं आपको बता दूं। ठोस पदार्थों का पहला लक्षण जो है, ठोस पदार्थों का आकार आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, यानी ठोस का आकार आयतन आकृति सब निश्चित होती है। और दूसरा जो है, ठोस पदार्थों में द्रवों एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतराणुक बल पाए जाते हैं, यानी जो गैसों के अणु और द्रवों के अणु जो होते हैं उनके बीच जो बल होता है उनसे कई अधिक गुना ठोस के अणुओं के अंदर बल लगता है, उनके यानी एक दूसरे को बांधे रखते हैं। और तीसरा जो कह रहा है, द्रवों एवं गैसों की तुलना में ठोसों में नगण्य विसरण होती है, नगण्य विसरण यानी द्रवों और गैसों की तुलना में ठोस में नगण्य विसरण होती है, यानी विसरित नहीं होते हैं। और चौथा जो है, ठोस के घनत्व अपेक्षाकृत उच्च होता है, यानी इनका घनत्व जो होता है वो उच्च होता है, ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं। तो ये ठोसों के समान लक्षण हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा ठोसों के वर्गीकरण, यानी ठोसों के कितने भागों में बांटा गया है, तुलना कितना किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठोसों का वर्गीकरण में आप लोग देख सकते हैं, ठोसों की व्यवस्था के आधार पर, यानी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को 2 प्रकार में बांटा गया है, यानी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है? एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। मैं आपको बता दूं, पहला जो है वो कौन सी है? क्रिस्टलीय ठोस है। वो कौन है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये दूसरा नंबर। ये 2 ठोसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर का एक एक चीज़, छोटे छोटे से बड़ी बड़ी चीज़, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग चलते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिभिम में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो आप लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जान गए हैं कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिभिमी में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। और मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय ठोस के मैं कुछ लक्षण भी आपको मैं बताऊंगा, और ये लक्षण आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग क्रिस्टलीय ठोस को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मुख्य लक्षण इसके क्या है? एक निश्चित आकृति होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसका एक निश्चित आकृति होती है, और इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घपार्श्वीय होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपार्श्वीय होती है।
और क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, यानी एक निश्चित गलनांक की होती है क्रिस्टलीय ठोस। और यह क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वास्तविक ठोस होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वास्तविक ठोस होता है। और ये 5वें नंबर पे यह संपीड़ित एवं कठोर होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है संपीड़ित होता है एवं कठोर होते हैं। संपीड़ित मतलब मैं आपको बता दूं कि जिसको दाब देने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे संपीड़ित कहते हैं। तो आपको संपीड़ित समझ में आ गया होगा कि संपीड़ित मतलब जिसको दाब देने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो संपीड़ित होता है। यानी जो क्रिस्टलीय होते हैं वो संपीड़ित एवं कठोर होते हैं, क्रिस्टलीय जो होते हैं। और मैं बता दूं क्रिस्टलीय क्या होते हैं। क्रिस्टलीय के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। क्रिस्टलीय के जो पृष्ठ होते हैं वो एक समान और समतल होते हैं। और मैं इनका कुछ उपयोग में बता दूं, क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ आपको उपयोग भी बता दे रहा हूँ ताकि आप भूले ना। और क्रिस्टलीय ठोस में पहला जो है हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरा जो है क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है जिनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यानी आभूषण जो होता है क्रिस्टलीय, आपको पता है सबसे अधिक ठोस हीरा होता है और इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा, क्वार्ट्ज का उपयोग कलाई तथा दीवार घड़ी बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज का उपयोग कलाई और दीवार घड़ी बनाने में किया जाता है। और कच्चे उत्पाद के रूप में, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है कच्चे उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मैं चलता हूँ अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस में कि उसमें नियमित व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलिक में नियमित व्यवस्था नहीं होती, बस दोनों फर्क यही है और कुछ नहीं। और उनके जो मुख्य लक्षण है और इसके जो मुख्य लक्षण है सेम अपोजिट है, यानी सेम उल्टा है। जैसे उसमें मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय में जो है निश्चित आकृति की होती है और अक्रिस्टलीय में पहला मैंने बता दिया कि अक्रिस्टलीय निश्चित आकृति की नहीं होती, यानी इनके जो लक्षण होते हैं वो अनिश्चित आकृति के नहीं होते। इनके जो ठोस होते हैं वो निश्चित आकृति के नहीं होते। अक्रिस्टलीय के गलनांक निश्चित नहीं होती है और क्रिस्टलीय में मैंने बताया था निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है इनकी गलनांक निश्चित नहीं होती है। तीसरा, मैं मुख्य लक्षण की मैं बात करूं, इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते, यानी क्रिस्टलीय में समतल समान होते थे और अक्रिस्टलीय में क्या है इन ठोसों के पृष्ठ एक समान और समतल नहीं होते। और इनमें इसमें के जो चौथा है मुख्य लक्षण कह रहा है यह समदैशिक आकृति प्राकृत की होते हैं। समदैशिक प्राकृत, मैं आपको बता दूं समदैशिक प्राकृत मतलब ये होता है जैसे कांच, रबड़, ग्लास, प्लास्टिक। और मैं इसकी संरचना की बात करूं कैसे होता है समदैशिक प्राकृत की, तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ समदैशिक प्राकृत कैसे होती है। जैसे आपको बता दूं आक्रिस्टलीय कांच की समदैशिक प्राकृत, ये ऐसे इनके अणु जो होते हैं एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कोई निश्चित नहीं होती है। ये इस तरह से इनकी मतलब कोई निश्चित नहीं होती, किधर ज़्यादा रहेगा किधर कम रहेगा किधर रहेगा ही नहीं, तो कोई वो नहीं है समदैशिक प्राकृत, यही है समदैशिक। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यानी इस तरह से इनके संरचना होती हैं समदैशिक की। ये रहा इस तरह से। क्या होता है क्रिस्टलीय में आपको निश्चित रहेगा, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगी। इनके जो अणु होते हैं कहीं दूर भाग जाएंगे, कहीं नीचे आ जाएंगे, कहीं और अगल बगल हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे इनके, ये होता है समदैशिक प्राकृत। अब मैं इनके उपयोग की बात करूँ, इनका उपयोग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अक्रिस्टलिक उपयोग में रबड़, यहाँ जैसे रबड़ जो होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, मैं आपको बता दूं रबड़ जो होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते के साल, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। आपको पता है रबड़ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ट्यूब में किया जाता है, जूते के साल में, खिलौने में आदि बनाने में किया जाता है।
और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रकाशिक वोल्टेज सेल बनाने में। प्रकाशिक वोल्टेज सेल मतलब जो आप समझ सकते हैं, जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा की जो बैटरियाँ होती हैं उसको बनाने में आकृष्टलीय ठोस का प्रयोग किया जाता है। और मैं बता दूं, मकानों में लगी खिड़कियों को बनाने में, यानी मकानों में जो खिड़कियाँ लगती हैं उनमें जो कांच लगते हैं, सॉरी यहाँ पे मकानों में लगी खिड़कियों के कांच, यानी जो कांच होता है, कांच बनाने में किया जाता है। यहाँ खिड़कियाँ बनाने में नहीं किया जाता है, मकानों में लगी खिड़कियों के कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है आकृष्टलीय ठोस का। तो हमारा वीडियो कैसे रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम इसका भाग 2 लेके आएंगे। ये भाग पहला था, भाग 2 लेके आएंगे जल्द से जल्द। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा रहा वीडियो, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।